जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बोर्डमास को पूरा छीट के और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आपको मैथ को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है तो आपको बोर्डमास आना ही चाहिए, क्योंकि बोर्डमास है अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपको बेसिक मैथ का जो बेसिक होता है जड़ उसको मजबूत करना है तो आपको बोर्डमास रूल अच्छे से आना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में मैं कुल मिलाकर बोर्डमास के 4 प्रश्न को लिया हूँ और देखिएगा बोर्डमास में कुल मिलाकर 4 टाइप का जो हम प्रश्न लिए हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आता है। और देखिए एक बात और, यह जो सबसे अंतिम वाला सवाल है इसको दोस्तों आप लोग जरूर सीखते जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बोर्डमास का यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, देखिए क्या है, 3 का 9 + 12 भागा 6 - 2। देखिए बोर्डमास वाले सवाल में ज़्यादातर दोस्तों यही होता है, आपको ऐसे नंबर्स दे दिए जाएंगे और उसमें प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, गुना रहेगा, भाग रहेगा और बहुत जगह देखिएगा तो का भी रहता है। आपको भाई समझ में ही नहीं आएगा कि ससुरा पहले हम जोड़े कि पहले घटाए कि पहले गुना करें कि पहले भाग करें। अगर आप थोड़ा इधर उधर करिएगा तो पूरा प्रश्न भैया गलती, चाहे आप कितना सही क्यों ना बनाए हो। अगर उसको सही करना है तो आपको दोस्तों बोर्डमास रूल मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बोर्डमास रूल है क्या। तो देखिए बोर्डमास रूल है क्या, तो देखिए बोर्डमास अगर आपको सीखना है तो इसके नाम में ही आपको जाना होगा। बोर्डमास कैसे लिखाता है, तो बोर्डमास ऐसे हम लिखते हैं, BODMAS। इसी से दोस्तों आपको पूरी जो समस्या है आपकी पूरा सॉल्व होने वाला है। देखिए बोर्डमास में जो सबसे पहला बी है तो बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट भी 3 प्रकार का होता है। जो सबसे पहला होता है दोस्तों वो सबसे पहला छोटा वाला ब्रैकेट होता है, जो कि आप जानते हैं नॉर्मली ऐसा होता है। उसका होता है मझोला ब्रैकेट। मझोला ब्रैकेट कैसे होता है भाई, तो मझोला ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। और सबसे जो तीसरा होता है उसको हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, यह कुछ इस तरीके से रहता है। तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट कुछ 3 प्रकार का होता है, जो कि यह वाला। और उसके बाद यहाँ पे ओ है, तो ओ का मतलब क्या होता है, तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में दोस्तों हम का बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे ऑफ। और यहाँ पे जो दोस्तों आप डी देख रहे हैं, डी मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब होता है भाग। यहाँ पे भाग बोल लीजिए, आप इसको बट्टा बोल सकते हैं। बट्टा समझते हैं ना, मान लीजिए कि ऊपर ए बटा बी लिख देते हैं तो इसको हम डिवीजन बोलते हैं, या फिर इसको डी या फिर इसको बट्टा बोल सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, आगे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और यहाँ पे जो आप एम देख रहे हैं तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, गुना होता है, गुना करना। और यहाँ पे जो आप ए देख रहे हैं, ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़ना, यानी कि प्लस। और यहाँ पे जो आप एस देख रहे हैं, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाव, यानी कि या माइनस। ठीक है, आप समझ गए। तो बोर्डमास का कुल मिलाकर मतलब देखिएगा तो यही होगा। अब आप लोग सोचिएगा कि ये प्यारे सर पगला गए हैं क्या महाराज जी, काहे बता रहे हैं, प्रश्न बनाइए ना। ये बहुआ अगर आप इसको सीखिएगा तबे प्रश्न बनेगा, नहीं तो उई चालू। अब देखिए कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप प्रश्न बना रहे हैं तो आप इस नियम से चलना होगा। बोर्डमास में सबसे पहले बी है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि आपको आप ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको कहीं भी ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले आपको दोस्तों ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ना कि जोड़ घटाव गुना भाग को। समझ गए। उसके बाद अगर ब्रैकेट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट होगा तो सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ओ है तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का भी एक तरह से गुना ही है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, देखिए ई वाला गुना में और ई वाला का में अंतर है, लेकिन देखिएगा एक तरह से दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसमें अंतर भी है। आगे समझ में आ जाएगा क्या अंतर है। यानी कि प्रश्न में उसके बाद अगर आपको का कहीं दिखे तो उसको सॉल्व करना है। अब तीसरे नंबर में आपको क्या देखना है, डी। बोर्डमास में तीसरे नंबर पे आता है डी। ठीक है, तीसरा डिजिट है, तो डी मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको भाग दिखे तब आपको उसको भाग को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है एम, तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुना। भाग के बाद आपको गुना को सॉल्व करना, अगर प्रश्न में दिया हो तो। प्रश्न में नहीं दिया है तो उसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों ए मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़ना, उसके बाद आपको जोड़ना है। और सबसे अंतिम में एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि माइनस। और सबसे अंतिम में आपको क्या करना है, घटाना है। सबसे पहले देखना है ब्रैकेट। ब्रैकेट है तो सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ऑफ यानी कि का है तो का को सॉल्व करेंगे। उसके बाद भाग को देखेंगे, भाग है तो भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद गुना को देखेंगे, गुना है तो गुना को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जोड़ को देखेंगे, जोड़ है तो जोड़ को सॉल्व करेंगे। और सबसे अंतिम में हम देखते हैं कि अगर घटाव है यानी कि सब्सट्रैक्शन है तो हम घटाव को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूँ 101% में आपका
कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इतना समझ गया। प्रश्न धाए धाए बनेगा। अब धाए धाए कैसे बनेगा, आँखियों से गोली कैसे चलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे बोडमास में सबसे पहला है बी, बी मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि प्रश्न में अगर कहीं पे ब्रैकेट है तो आपको देखना है कि ब्रैकेट को सॉल्व करे। तो देखिए इस प्रश्न में कहीं भी आपको ब्रैकेट इस तरीके से दिख रहा है, तीनों में से कौन है, नहीं ना है प्यारे सर, कोई बात नहीं, अगला प्रश्न लाएंगे ना। चूंकि इस वीडियो में 4 गो प्रश्न था, शुरू में ही हम लिख दिए थे, उसमें सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट नहीं है तो इसको आँखियों से गोली मारी इसको हटा देंगे। उसके बाद बढ़ेंगे तो है वो का मतलब क्या होता है, ऑफ, ऑफ का मतलब का। देखेंगे बउआ कि यहाँ पे का है कि नहीं। तो देख लीजिए भाई यहाँ पे का है, यानी कि अब आपको का को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 को लिख देंगे। और दोस्तों का मतलब एक तरह से गुना ही होता है। काम करते हैं, हम ब्लैक मार्कर का प्रयोग करते हैं, चूंकि ये बहुत ज़्यादा पतला उग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 है तो 3 लिख देंगे। का मतलब कौन सी होता है बउआ, तो का एक तरह से गुना है, ठीक है। तो यानी कि इस का के जगह पे आपको गुना देना होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर प्यारे सर। और यहाँ पे 9 है तो 9, ठीक है। एक काम ना कीजिए, डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो गुना काहे दीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए भैया। 3 गुना 9, 3 में 9 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आप चाहें तो गुना में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, हमको बड़ा करना नहीं है। अब यानी कि यह वाला जो टर्म है यह गायब हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, चूंकि यह वाला खत्म हो गया, इसको सॉल्व कर दिए तो बच गया क्या, प्लस। यहाँ पे प्लस लिखिए। उसके बाद 12 है, 12 लिखिए। भाग है तो भाग, उसके बाद 6 - 2, इतना हो गया। यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद आता है डी, डी मतलब कथी होता है, डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। अब देखेंगे भैया यहाँ पे अगर भाग है, यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे से देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर कहीं पे भाग है तो हम अब भाग को सॉल्व करेंगे, न कि जोड़ घटाव को। तो भाग यहाँ पर है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। भाग को सॉल्व करने के लिए, यानी कि डिवीजन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर जो है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पे 27 है, यानी कि 27 है तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब देखिए, अब आपको दोस्तों 12 में 6 से भाग देना है, ठीक है। अब भाग देने का भी आपको दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भाग दे सकते हैं, या आप इसको बाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया क्या होगा, बाटा में कन्वर्ट करिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 लिख दीजिएगा, इसका मतलब होता है बट्टा, बट्टा दे दीजिए। उसके बाद 6 है तो 6 को नीचे लाइए। यहाँ पे आप लोग फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे जो रहेगा उसको लिख देंगे, भागा को बाटा में चेंज कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो संख्या रहेगा भाग के दाहिने बगल इस साइड में, उसको बट्टा के नीचे लिखिएगा। ये नहीं कि इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे तो गलत हो जाएगा, आंसर में पलट जाएगा। तो गलती नहीं करना है, इतना कर दिए। उसके बाद ये तो खत्म होना क्या, उसके बाद माइनस यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे 2 है। अब देखिए आपको क्या करना, अगर ये कटने वाला है तो कटा लेंगे। बिल्कुल क्लियर, कैसे कटाएंगे देखिए। मैथ जो है ना दोस्तों समझने का चीज़ है, घबराइएगा मत, वीडियो लंबा होगा यह बात मैं जानता हूँ। 27 का 27 प्लस यहाँ पे है तो प्लस। अब इसको कटाएंगे। अब कटाने के लिए हम देखते हैं, हम ऐसा संख्या खोजते हैं जिस संख्या का पहाड़े में यह भी आए ये भी आए। तो अब जानते हैं 2 के पहाड़ा में 12 भी आता है, 6 भी आता है। 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है, 6 भी आता है। लेकिन देखिए आप 6 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 12 भी आता है। यानी कि 3 गो ऐसा पहाड़ा है जो कि 2 है, 3 है और 6 है, जिसमें यह दोनों आ रहा है। तो कटाने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या हो और उसके पहाड़ा में यह दोनों है, उसी से कटाइएगा, झंझट कम पड़ता है। जैसे 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो हम 6 से कटाएंगे, क्यों, समय कम लगेगा, अच्छे से कटेगा। तो 6 के पहाड़ा में 6 एक बार में आता है 1, 12 2 बार में आता है 2, कितना बच गया, 2/1। और बटा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर 2/1 आ गया, चूंकि ये कट गया तो 2/1, बाटा 1 नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिख देंगे। लेकिन वही बाटा के ऊपर 1 का वैल्यू होता है। अगर 1/2 आता तो हम 1/2 लिखते, ठीक है। 1 को नहीं हटाते, बाटा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता इसलिए हटा देते हैं। 2 लिख दिया, माइनस यहाँ पे है तो -2। अब देखिए आपको क्या करना है, इतना सॉल्व हो चुका है, इसको मारिए गोली, गोली नहीं मारना है, ऐसे ही कॉपी में रखना है। अब आपको देखना है यहाँ पे, देखिए हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, अब एम में आइए, ठीक है। एम में यहाँ पे गुना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं भी गुना है तो कहीं भी गुना नहीं है भैया। और उसके बाद देखेंगे क्या है, तो ए मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़। यहाँ पे कहीं आपको जोड़ दिख रहा है, हाँ भैया यहाँ पे प्यारे सर दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे भैया, सॉल्व करने का मतलब क्या, जोड़ दीजिए महाराज। 27 में 2 कितना हो जाएगा, 29, और माइनस का माइनस, 2 का 2। सबसे अंतिम में क्या करते हैं, साफ चुपचाप घटाते हैं। तो आपको यहाँ पे घटा देना होगा, तो घटाइए ना, कोनो दिक्कत है क्या, प्यारे से डरते थोड़े हैं। 29 में से 2 बोले जाएगा तो यह हो जाएगा 27। लीजिए बउआ, आपका आंसर पूरा फाइनल। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं सर।
आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न को लिखते हैं। कुल मिलाकर इस वीडियो में 4 गो प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए यह वाला है, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं इस तरीके से, और देखिए हम इस रूल से चलेंगे। सबसे पहले बी है यानी कि ब्रैकेट, अगर यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर आप ब्रैकेट यहाँ पे पहले भाग कर दिए, चूंकि पहले भाग ना लिखा है, भाग कर देते तो गलत हो जाएगा, आंसर में मैच नहीं करेगा, तो फिर उई मास्टर जी करने लगेंगे, कोई वो हाथ निकालो धाए धाए खा, तो खाने वाला काम मत कीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसको जेम का तेल लिखेंगे 8/2, इसको घेर दीजिए। 3 गो और 1 कितना होता है 4। ब्रैकेट में सॉल्व कर लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट को उड़ा देना है। सबसे पहले ब्रैकेट को उड़ा देना है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे 8/2। चूँकि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब खत्म करना है। यहाँ पे 2 है तो 2। अब देखिए ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे आपको गुना देना होगा, तो यहाँ पे गुना देकर 4 लिख दीजिए, क्योंकि 4 यहाँ पे है। ब्रैकेट को जब ये दोनों ब्रैकेट को हटाएंगे, इसको और इसको, तो आपको यहाँ पे गुना दे दीजिएगा, तो बात बराबर है, 4 लिख दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, उसके बाद हम देखते हैं ओ मतलब ऑफ। यहाँ पे कहीं आपको का दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़िए, डी मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न मतलब होता है भाग। अब देखिए एक बात आप और सोचेंगे कि सर का मतलब होता है गुना, और यहाँ पे गुना दिया तो गुना ना कर देंगे। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा गलती कर देंगे, गुना नहीं करना है। अच्छा एक बात और हम बोल ही देते हैं भाई, सोच रहे थे बोलने के लिए। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों भाई यही वाला प्रश्न था, बहुत ज़्यादा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, माफ़ कर दीजिए, सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, हो सकता है तो आप कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। गलती होने का मुख्य कारण यह है, यूट्यूब पे एक चैनल है एक्सप्लेन फॉर यू, देखिए उनका मैं वीडियो हरदम देखता रहता हूँ। उनका चैनल अभी 2 मिलियन कंप्लीट होने वाला है। मैथ का वीडियो डालते हैं, ठीक ठाक पढ़ाते हैं, लेकिन जो बोर्डमास का वीडियो अपलोड किया हर एक वीडियो में वह गलत पड़ा है। यह बात मैं पूरा दिल खोल के बोल रहा हूँ। चाहे तो अगर आप एक्सप्लेन फॉर यू के ऑनर्स देख रहे हैं हेमंत भैया, तो आप चाहें तो मुझे कमेंट में गाली दे सकते हैं, रिपोर्ट मार सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है मैं बोल कर रहूँगा। दोस्तों दरअसल बात यह था कि मुझे बोर्डमास आता था, पहले भी आता था, और हम इनके वीडियो देखते थे, तो थोड़ा हम पे भरोसा हो गया था इन पे। और 2 मिलियन सब्सक्राइबर किसी का है भैया, तो गलत थोड़ी पड़ाएगा, हमको भी वैसा ही लगा, हमारा सब्सक्राइबर कम है, तो हम इनका वीडियो देखें तो वह बताएं कि ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का, मतलब यह वाला कॉन्सेप्ट समझा है। और वह बोले कि जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो ब्रैकेट के पहले वाला रहता है उसका गुना करते हैं, न कि भाग करते हैं, यानी कि हम इसको निपटाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। समझ गए? आप किसी भी यूट्यूब देख लीजिएगा वीडियो में जिसमें बोर्डमास बताया गया हो, यह तरीका बिल्कुल भी गलत है। ऑफ का मतलब होता है का, पहले वाला प्रश्न में का था, वह वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगता है, ये नहीं कि यहाँ पे गुना कर दे। और एक्सप्लेन फॉर यू की हर एक वीडियो में देखिएगा वह यही बताए हैं कि हमको ऑफ के जगह पे इसको हमको सॉल्व करना है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और उन्हीं के वीडियो के चलते हम सही मालूम था कि भाई इस तरीके से पढ़ाना है, लेकिन हमको लगा, हम थोड़ा हड़बड़ी में थे, उस समय मेरा सब्सक्राइबर कम था, तो हम लगा कि भाई चलिए दिक्कत उतना नहीं होगा, तो हम धाए दे पढ़ा दिए हड़बड़ी में। लेकिन हम देखे बाद में हमको अनुभव हुआ, कुछ वीडियो देखे, कमेंट आने लगा कि गलत है, प्यारे सर क्या बता रहा है, तुझको पढ़ाने नहीं आता है, पहला प्रश्न गलत है। कमेंट देखे तो हम यूट्यूब पे और भी वीडियो देखे, पहले ही हमको शौक था, यूट्यूब पर वीडियो देखे तो देख रहे हैं कि भाई गलत है। तब तक मेरा वीडियो पे व्यूज अच्छा खासा चल गया था, 50,000 प्लस चल गया था। उस समय मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। आप बताइए अगर किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ हो, सब्सक्राइबर 1000 से कम हो, तो 50,000 अगर किसी वीडियो में 50,000 व्यू चल गया हो तो कभी डिलीट करेगा? नहीं करेगा। इसी कारण मैं भी नहीं किया हूँ, मजबूरी है भैया। लेकिन जिस दिन मेरा सब्सक्राइबर अच्छा खासा हो जाएगा, उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा जिसमें मैं गलत पढ़ाया हूँ। तो आपसे यही निवेदन है एक्सप्लेन फॉर यू भैया कि आप अच्छे से पढ़ाइए, गलत मत पढ़ाइए, ठीक है? गलत पढ़िएगा तो फिर दिक्कत है। देखिए चलिए अब उस बात छोड़िए, आइए कॉन्सेप्ट पर। इसके लिए माफ़ कीजिएगा, सही तरीका यह है बनाने का, ठीक है? अब देखिए आपको क्या करना, अब आपको दोस्तों भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है, न कि गुना। 8 में 2 से भाग कर दीजिएगा, तो आप चाहे तो इसको बाटा में भी चेंज कर सकते हैं। 8/2 लिख दीजिए इसको, 8 का 8, इसका मतलब होता है बाटा, 2 का 2 गुना 4, ठीक है? अब इसको ऐसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए 2 चौके 8 कट जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 4 गुना 4। अगर इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 16। लीजिए इसका आंसर कितना आ गया? 16। और ये जो एक्सप्लेन फॉर यू समझाए थे उस हिसाब से इसका आंसर एक आता, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप चाहे तो कैलकुलेटर करके भी देख सकते हैं, वह तरीका गलत है, जबकि यह तरीका बिल्कुल सही है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किसी का भी वीडियो देखते हैं, भाई गलती मेरे में ही था,
हम किसी भी अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कोई भी आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए देख रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो एक वीडियो देखकर कभी मत पढ़ाइएगा जो कि गलती मैंने किया है। और उस गलती का मैंने गलती किया, उससे मुझे बहुत सीख मिली है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आपका दोस्तों यहाँ पे तीसरा सवाल है, देख लीजिए। यह भी जो सवाल है एक्सप्लेन फॉर यू के चैनल पे पढ़ाया गया है, और उसमें भी देखिएगा तो उसका आंसर गलत है। आप चाहें तो कैलकुलेटर करके भी देख सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा 5.8333 और ऐसा करके आगे बढ़ता जाएगा, समझ गए। लेकिन उनके चैनल पर देखिएगा तो उनका आंसर दूसरा आया है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ भाई गलत है। तो भाई थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, समझिए स्टूडेंट को, गलत तरीके से मत पढ़ाइए, आपसे निवेदन है। यह कैसे बनेगा, आप क्या गलती किए हैं वो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वही वाला गलती किए हैं, गुना कर दिया डायरेक्ट, समझ रहे होंगे। अब इसमें आपको सबसे पहले ब्रैकेट को देखना है, चूंकि बोर्ड मास में सबसे पहले बी है, तो ब्रैकेट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसको जो कहते हैं उतारना होगा, जरूरी है भाई। 1/2 तो 2, प्लस तो प्लस 4 है तो 4, इसको ऐसे घेर दें। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि जो इसमें है उसको सॉल्व करना है। 2 + 5 सबसे पहले जोड़ लेते हैं, ऐसे कटाइएगा मत, अभी अगर कटाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको जोड़ना है, उसके बाद कटाना है। 2 में 5 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, 7/3। अब इसको जो कहते हैं लिखिए -10/5 × 2, इतना आ गया। फिर से सॉल्व कीजिए। अब आपको इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या करिएगा, एक बार ऐसे कर दीजिएगा। अब देखिए एक्सप्लेन फॉर यू को जो चैनल पे है क्या किया गया है कि डायरेक्ट इसको गुना कर दिया गया, जो कि बिल्कुल भी गलत है। उनका कहना है कि ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का का मतलब यह होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। का मतलब साधारण सा का ही होता है, न कि कोष्टक होता है, समझ गए आप। उम्मीद है कि सब देखिए, आप ये मत समझिए कि का मतलब गुना होता है तो यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगा, नहीं भैया, बोर्डमास का नियम हटके है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो इसको सीख लीजिए। आप इतना गलती पढ़ाना है, 2 मिलियन आपका सब्सक्राइबर है, ऐसा मत करिए भाई बच्चों को अच्छा सिखाइए। ई वाला का में और गुना में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हटाइए, 4 का 4, और इसको हटाने के लिए गुना देंगे तो यह हो जाएगा 7/3। वह क्या किए हैं कि डायरेक्ट ऐसे करके गुना करके डायरेक्ट पहले भाग नहीं किए हैं, पहले गुना कर दिए, जबकि आप देखिएगा गुना बाद में होता है, समझ रहे हो ना। आप चाहें तो कैलकुलेटर करके आंसर देख सकते हैं, उनका भी वीडियो देख सकते हैं। उनका वीडियो के लिए मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि वह स्ट्राइक मार सकते हैं, यह मेरी मजबूरी है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, -10/5 यहाँ पे × 2, समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ तक तो ऑफ इसमें नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर ले। उसके बाद डी में जाएंगे, डी मतलब भाग है, यहाँ पे भाग है तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 1/2 प्लस तो 4 का 4, गुना का गुना 7/3, ठीक है। अभी इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, पहले भाग को सॉल्व करेंगे फिर गुना को बनाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए आपको 10 में 5 से भाग देना है तो यह आ जाएगा 2। अगर 10 को यहाँ पे लिखेंगे /5 तो कितना हो जाएगा, 2 ही ना आएगा। तो यही 2 को तो हम डायरेक्ट लिखे हैं, क्यों ज़्यादा समय लगाया भाई, आपका समय को बचत करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे गुना है तो गुना 2 का 2, अब इतना आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर ली तो उसके बाद आता है एम का मतलब होता है गुना। अब आपको इसको सॉल्व करना है, और डायरेक्ट पहले इसको कटा पिटा दिए हैं तो अब भाग किए हैं, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा गलत है। समझ गया दोस्तों, अच्छे से समझ गया। देखिए अगर आपको भाई लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि भाई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहें तो उनका भी वीडियो देख सकते हैं, कैलकुलेटर करके भी देख लीजिएगा। जो मैं तरीका बताता रहा हूँ इस तरीके से सही आंसर आएगा, उनका आंसर गलत आया था, ठीक है। अब आपको गुना करना है तो गुना करना तो 1/2 का 2 प्लस का प्लस, यहाँ पर ना गुना करना है। देखिए गुना यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर तो इसको तो ज्यों कहते हैं लिखेंगे, इसको ना ज्यों कहते हैं लिखेंगे। यहाँ पर आपको काम करना है, जहाँ पे काम करना है वहीं पे आपको छेड़छाड़ करना है, बाकी इधर उधर छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 क्या है, बाटा में नहीं है, लेकिन यहाँ बाटा में, तो इसको बाटा में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी संख्या को बाटा में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको बाटा 1 करके लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे 4 था, हमको इसको बाटा में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, चूँकि इस तरह हमको दिखने में भी अच्छा लगेगा और इसको बनाने में भी आसानी होगा, इसीलिए हम इसको बाटा में कर दिए। अब आप देखेंगे तो बाटा के जो भिन्न का जिसको बोलते हैं, बाटा को भिन्न भी बोलते हैं, भिन्न के गुणे के रूप में आ गया कि नहीं, यानी कि बट्टे गुणे के रूप में। तो जिस तरह भिन्न का गुना यानी कि बट्टे का गुना बना जाता है, उस तरह भी इसको बना सकते हैं। भिन्न का गुना बट्टे गुना को ट्रिक से बनाना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ट्रिक से मैं बताया हूँ। अब इसमें आपको क्या करना, देखिए ये ऊपर नीचे कहीं भी नहीं कटेगा तो आमने सामने गुना कर देंगे। 7 चौका हो जाएगा 28, 1 में 3 से करिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर भी चूंकि गुना है, यहाँ पर भी गुना है, यहाँ पर भी गुना है,
और हम गुना को सॉल्व करें, तो आप चाहें तो डायरेक्ट एक तानी में यहाँ पर आप 4 भी लिख भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। या आप चाहें तो 2 गुना 2 इसको बाद में भी फिर से यहाँ पे बना सकते हैं। आंसर वो उतना आएगा, तो समय ज़्यादा काहे लेंगे भाई, डायरेक्ट इसको भी बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं, समय का बचत होगा। चूँकि गुना ना करना है तो गुना को जगह भी पूरे एक में कर देते हैं, समय बचेगा। अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जोड़ है, चूँकि देखिए भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया और यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसको आप जोड़िए। अब जोड़ने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए इसको भिन्न के जोड़ के रूप में बनाइए। अब इसको भूल जाइए, अब इसको आप भिन्न के जोड़ के रूप में बनाइए, ठीक है। तो अगर आप इसको एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 6, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 तिया 6 होता है, तो उस 3 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 तिया 3 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 3 दूना का 6 होता है, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 28 दूना होता है 56, तो यहाँ पे आप 56 को लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप माइनस लिखिए, फिर 4 लिखिए। अब आपको फिर से इसको सॉल्व करना, जगह की अभाव है इसीलिए हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे पहले जोड़ना है, न कि घटाना है, क्योंकि सबसे पहले हम जोड़ेंगे, सबसे अंतिम में घटाते हैं। तो 56 को 3 को कितना होता है, तो यह होता है दोस्तों 59, यानी कि 59/6, और यहाँ पे -4। अब देखिए इसको भी आप चाहें तो बाटा में चेंज कर सकते हैं, आसानी होगा। देखिए बाटा में क्यों चेंज करेंगे, चूंकि अगर एक बाटा में है तो दूसरे को भी बाटा में कर लेंगे। बाटा मतलब कि भिन्न में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ए बाटा बी के रूप में चेंज कर लेंगे, चूंकि हम ये इसको आप ऐसे बना सकते हैं, भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव के रूप में अगर आप इसको बनाइएगा तो ज़्यादा आसानी होगा। इस तरह घटाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बाटा में चेंज कर दिए। बाटा में चेंज कर लिए, बाटा 1 नीचे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना, सबसे पहले हम इसके एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 ही आएगा, तो यहाँ पे 59 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो माइनस। अब देखिए एक इसमें आपको 6 से गुना करना होगा, क्योंकि एक का पारा में 6 बार आता है, दूसरी 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 चौका होता है 24, तो यहाँ पे हम 24 को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, घटा लेना है। अब कैसे घटाइएगा, 9 में से 4 को घटाइएगा तो यह बच जाएगा आपका 5, ठीक है। और 5 में से 2 घटाइएगा बचेगा 3, और बाटा यहाँ पे 6, यानी कि 35/6 आ गया। अब 35 में जब 6 से भाग करिएगा तो आपको करके देख सकते हैं, यह आता है 5.8333, यानी कि 3 करके ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे आप पूरे इसके आंसर कितना कह सकते हैं, 5.83। चूँकि देखिए अगर दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आ रहा है तो दशमलव के बाद केवल 2 ही संख्या मान के चलते हैं, उसके बाद जितना भी संख्या है उसको हम नहीं लिखते। दशमलव के बाद केवल 2 ही संख्या को लिख दीजिए, 5.83, और यही दोस्तों लीजिए पूरा इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, चूँकि एक प्रश्न और भी छूट रहा है, तो वीडियो भाई ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम चाहेंगे कि उस प्रश्न को हो सकेगा तो अगले वीडियो में कवर कर देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ प्यारे सर समझ में आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराने के साथ साथ एक प्रश्न दे देते हैं, इसका जवाब भी देते जाइएगा। प्रश्न है दोस्तों 4 + 2 × 3 - 5। आप लोग थोड़ा क्या करिएगा कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में करिएगा। इसमें आपको सबसे पहले देखना है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ऑफ यानी का देखना है, का कहीं भी लिखा है, का कहीं भी नहीं लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं भाग भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं गुना, तो सबसे पहले गुना को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद जोड़ दीजिएगा और जो है उसको घटा दीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भाई कमेंट में जरूर दीजिएगा, तभी मैं मानूंगा कि आप मेरे प्रिय विद्यार्थी हो।